बनाइए। नहीं, एक सेकंड, अब आपने 1 मिनट अपनी बात को रखना। आप 31 दिसंबर भी बनाइए, कोई आपको मना नहीं दोहरा कर रहा। बात नहीं होगी। नहीं, 31 दिसंबर भी दोहरी बात नहीं होगी। और नहीं, मेरा सवाल यह है, जब अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी की जितनी बारी सरकारें रही, जब वो शासन प्रशासन में रही, जब वो इफ्तार पार्टियां करती थी, तो संविधान तब नहीं था क्या? इफ्तार पार्टियां होती थी कि नहीं होती थी? नहीं था, ठीक बात है। तो फिर हम कह रहे हैं इफ्तार की पार्टी हो सकती है, हम लोग आज इफ्तार की शासन इफ्तार की पार्टी कर सकता है। और बताइए, इसमें संविधान सम्मत क्या काम नहीं हुआ है? क्या छुट्टी संविधान के दायरे से बाहर है? लोकसभा राज्यसभा में सांसदों ने लिखा कि छुट्टी होनी चाहिए उस दिन, क्योंकि गुड़ी पड़वा भी होता है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोग आकर के कार्यक्रम में कुछ भी बोल के चले जाएं, वो अपनी अपनी लाइन लेंगे, लेकिन एक सम्मानित पत्रकार को निष्पक्ष होकर के मैं निष्पक्षता की बात कर रहा हूं, मैं निष्पक्षता की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आप बिहार सरकार की बात करेंगे, जो आपके मित्र की सरकार है, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू की सरकार है, वो सरकार के फैसला लेती है। सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा वो, जिसमें बिहार सरकार रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे देर से आने की, 1 घंटे पहले जाने की छूट दे देती है। तो नवरात्र में भी तो व्रत होता है, वहां छुट्टी क्यों नहीं, वहां छूट क्यों नहीं? सवाल पूछा जाएगा, ये क्या वो सेकुलरिज्म है? नहीं, हम तो कह रहे हैं, अरे हम तो कह रहे हैं 9 दिन की छुट्टी कर दीजिए, कौन रोक रहा है? और आप जानते हैं, अरे 1 दिन की छुट्टी पे तो आंसू बहा रहे हैं आप लोग। मोदी सरकार अडानी जी के फैसले पर, अडानी के मामले पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर सर जहां कुछ आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये पहली सरकार है कि जो लोग सरकार में हैं वो लोग हंगामा कर रहे हैं। सर जहां फंस रहे हैं, जहां आप फंस रहे हैं, अगर महंगाई को लेकर आ रहे हैं, नहीं कराएंगे विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य ने तब लागू करी थी जब आप और मैं भी नहीं थे, तब ये संसद भी नहीं थी। तो ये विक्रमी संवत तब से चल रही है, राजा विक्रमादित्य के समय से। प्रभु राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। तो इसीलिए ये हिंदू नववर्ष नहीं है, ये हिंदुस्तानी नववर्ष है। जैसे रोमन नववर्ष है, जैसे चाइनीज न्यू ईयर है, जैसे कैथोलिक न्यू ईयर है, वैसे ये इंडियन न्यू ईयर है। दिस इज द इंडियन न्यू ईयर, दैट्स द पॉइंट। मैं इसका रुख करता हूं रिजवान अहमद का। फिर रिजवान अहमद मांग कर रहे हैं आपके कार्यक्रम में। नहीं, रिजवान अहमद, सेकुलरिज्म को ताक पे रख दिया गया है, और ये सरकार जो है, ये छुट्टी इसको नहीं देनी चाहिए थी। अपराध करा इस शासन ने, जबकि सरकार का फैसला नहीं है ये। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे भाई ने, सपा के सुनील भाई ने बोला कि देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा। सुनील भाई, सबसे पहले एक काम करिए, एक PIL डालिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि संविधान की मूल कॉपी में से प्रभु राम की तस्वीर हटा दें, प्रभु कृष्ण की तस्वीर हटा दें, प्रभु लक्ष्मण जी की तस्वीर हटा दें, नटराज हटा दें, सीता माता की तस्वीर हटा दें। आप तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको इसको मुद्दा बनाना चाहिए कि संविधान में प्रभु राम, प्रभु कृष्ण की तस्वीरें क्या कर रही हैं, यह संविधान में धर्म का क्या काम। लेकिन जो संविधान लिखने वाले ने मूल कॉपी में प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, नटराज को दर्शाया, प्रभु कृष्ण को, वो उसने सनातनी धर्म के हिसाब से नहीं दर्शाया। ये बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान होकर मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है। उसने प्रभु राम, प्रभु कृष्ण को भारत की संस्कृति के हिसाब से वहां दर्शाया। तो पहले तो हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति में फर्क समझिए। PIL कब डालेंगे ये बताइए, पहली चीज। अब आप बात करते हैं दूसरी अपीजमेंट की। ये हो गया, ये मुसलमान के खिलाफ हो गया, ये हिंदू के अपीजमेंट के लिए हो गया। देखिए, वो पूजनीय थे, आदरणीय थे, सब उनसे प्यार करते थे। कौन? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। लेकिन यह भी सत्य है कि अयोध्या से उनका नाम जुड़ा है और वो जुड़ा रहेगा इतिहास में, और गोली से जुड़ा रहेगा। भाजपा ने उनको पद्म विभूषण दिया। क्या आपने एक बार यह कहा कि भाजपा यादव वोटों पे डोरे डाल रही है, यादव वोटों को अपोज कर रही है? नहीं, हमें यह सम्मान नहीं चाहिए।
आरएसएस ने अपनी नेशनल कन्वेंशन में नेताजी को सम्मान दिया। क्या आपने इसका विरोध किया कि क्यों? आप क्या यादव वोटों पे डोरे डाल रहे हैं, अपीसमेंट कर रहे हैं? नहीं किया, क्योंकि वो आपको सूट करता था। हर जगह जी भारतीय संस्कृति के कंधे पर गोली रख के राजनीति की मत चलाइए, इसीलिए आप लोगों को नुकसान हो रहा है। अभी जब 1-1 लाख रुपए बंटने की बात आई तो अखिलेश यादव जी ने उसका स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है, किया। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति से आप दूर नहीं भाग सकते। संक्षेप में, ये ओपनिंग रिमार्क्स है, संक्षेप में रखें। ओके सुनील यादव 30 सेकंड में रिबटल। अखिलेश जी ने जो बात बोली, क्या आपको लगता है वो अवॉइड हो सकती थी बात? क्योंकि ये फैसला सरकार का नहीं है, शासन का नहीं है, सांसदों के अनुरोध पर चेयर ने यह फैसला किया है। आप खुद एमएलसी रहे हैं, आप इस बात को जानते हैं। ठीक बात है। अच्छा, एक बात तो मैं कहूंगा कि आप, ठीक है, ये बात मानी गई कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि भाई अगर आप पैसे दे रहे हैं जिले में तो 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं, फिर तो 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, छुट्टी की बात कर रहा हूं, मंदिरों में छुट्टी की बात, पूजा पाठ हो जाए, हवन मारता हो जाए। अरे हमारे उसी पे आ रहे हैं। और एक दूसरी बात आई कि जो संविधान में भगवान राम की, सीता की, भगवान नटराज की, भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी है, तो हमारा संविधान तो वही सिखाता ना। भगवान राम का जो रामराज है वही तो संविधान का मूल है। संविधान का मूल क्या सिखाता है? वही बात सिखाती है जो भगवान राम का जीवन रहा है। हमने कई बार कार्यक्रमों में कहा कि समाजवादी व्यवस्था कहां से निकली? समाजवादी व्यवस्था निकली भगवान राम के जीवन से। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़े, वो बराबरी के खिलाफ लड़े, वो पूंजीपतियों के खिलाफ लड़े। तो समाजवाद की बात तो वहां से निकली, बराबरी की बात तो वहां से निकली। तो बिना भगवान राम के समाजवाद पूरा ही नहीं होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम समाजवादी लोगों को, तथाकथित जो हिंदूवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के विरोध में हैं। अरे हमसे बेहतर हिंदू हैं क्या आप लोग? या बीजेपी वाले हमसे बेहतर हिंदू हैं? या आरएसएस वाले हमसे बेहतर हिंदू हैं? 30 सेकंड। जी 30 सेकंड दिए आपको, 30 सेकंड दिए रिजवान अहमद, देन वारिस पठान एंड अमीश भाई, प्रेम शुक्ला जी। बहुत खूबसूरत, सुनील भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही। तो उन्होंने मान लिया कि प्रभु राम सिर्फ हिंदू का प्रतीक नहीं है, वो भारत का प्रतीक है। और राम राज्य सिर्फ एक हिंदू के लिए नहीं है, पर वो पूरे भारत के लिए है। बस बात खत्म हो गई। इसी तरह जो ये पार्लियामेंट में छुट्टी हुई है, ये हिंदू का प्रतीक नहीं है, ये पूरे भारत का प्रतीक है, इसलिए हुई है। बात खत्म हुई। चलिए, मुबारक हो आपको। ओके, वारिस पठान, जो छुट्टी हुई है वो पूरे हिंदुस्तान का प्रतीक है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? पहली बात, अमीश भाई, भाजपा सरकार हिंदू मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है? एक टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी उसको बोला जाता है। पूरे देश की आवाम, जनता चुनती है अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उनको लोकसभा में भेजती है, कुछ राज्यसभा में चले जाते हैं। लोकसभा में जाकर जनता को ये ऐसा फील है कि हमारे लोग जाकर वहाँ पर बात रखेंगे, हमारी विकास की बात करेंगे, कामकाज होगा, जिससे लॉ बनेगा, देश आगे बढ़ेगा। देश के अंदर कामकाज के लिए लोगों को एमपी बना के उनको वहाँ पे भेजते हैं। मगर हमारे पार्लियामेंट में हो क्या रहा है? पहली मर्तबा ये देखा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वही पार्लियामेंट का बहिष्कार कर रही है। हर दिन पार्लियामेंट सदन वो हो रहा है, स्थगित हो रहा है, करोड़ों रुपया वेस्ट हो रहा है टैक्स पेयर का, कुछ देश का काम आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। तो उसकी जगह पर सरकार को वहां पर सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। अब वहां पर आप जाके छुट्टी भी डाल देते हो। चलिए, अब देश संविधान से चलेगा या आस्था से चलेगा? अगर आस्था का ही सवाल है तो रमजान महीना भी आ रहा है, अब रमजान में भी छुट्टी कर दो, आपका भी नया साल है, पार्लियामेंट को बंद कर दो, क्या फायदा है? ना डिबेट। अरे अमीश भाई सुनिए, तो आपका भी तो नया साल है। ये माफी के चक्कर में, माफी के चक्कर में पूरा पार्लियामेंट को मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका भी तो नया साल है, बड़ा बजट सेशन चल रहा है, आप भी तो हिंदुस्तानी है, तो ये आपका भी तो नववर्ष हुआ। बिल्कुल हिंदुस्तानी है, तो फिर आपका भी तो नववर्ष हुआ। ये बिल्कुल हिंदुस्तानी है। मैं तो बोल रहा हूं अमीश भाई, रमजान भी शुरू हो रहा है,
बंद कर दो पार्लियामेंट को, रमजान की भी छुट्टी दे दो, सब रोजा रखेंगे, आराम करेंगे, नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। ऐसे तो नवरात्र भी चल रहे हैं, ऐसे तो 9 दिन नवरात्र है, ये 9 दिन जो है वो माँ भगवती को समर्पित होते हैं, माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, ऐसे तो नवरात्र भी चल रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तानी नववर्ष की छुट्टी है, नवरात्र के उपलक्ष्य में छुट्टी नहीं हुई है, हिंदुस्तानी नववर्ष के उपलक्ष्य में छुट्टी हुई है। वो हिंदुस्तानी नववर्ष तो आपका भी है। 31 दिसंबर को आप विदेशी न्यू ईयर पे तो छुट्टी डिमांड करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नववर्ष पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कैलेंडर में डाल दो, है कैलेंडर है, विक्रमी संवत का कैलेंडर रखिए आप अपने घर पे, किसी ने मना करा है? नहीं अमीश भाई, 24 का चुनाव आ रहा है ना, ये उसकी तैयारी हो रही है। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे थे इतने दिन से? अडानी के ऊपर माफी मांगो। अरे माफी के चक्कर में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है लोग ने इतने दिन से, उस पे आप क्यों बहस नहीं करते? अरे हमने लगातार उस पे बहस करी है सर, पिछले 9 दिन पिछले 7 दिनों से उसी पे चर्चा हो रही है, एक दिन में 2 चर्चाएं हुई है। लेकिन प्रेम कौन हल करेगा? प्रेम शुक्ला एमपी बना के भेजा, चुन के, वो क्या कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला, मेरा सीधा सवाल, प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है जी अमीश जी। आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आरोप है, और प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी को आप भली भांति जानते होंगे, कांग्रेस के डिप्टी लीडर है राज्यसभा में, कांग्रेस के समय पर ईद पर छुट्टी होती थी, रमजान के आखिरी शुक्रवार को छुट्टी होती थी। मैं इसका मुद्दा उठाऊंगा। तो ये अपने आप में सिद्ध कर रहा है, देखिए ये अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, कि रमजान के वो कह रहे हैं आप कर रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं आप कर रहे हैं, रामनवमी पे छुट्टी नहीं होती थी। नहीं तुष्टीकरण देख लीजिए ना आप, उनके बयान में ही तुष्टीकरण छिपा हुआ है कि रमजान के आखिरी शुक्रवार को छुट्टी होती थी, लेकिन रामनवमी को छुट्टी नहीं होती थी, चैत्र प्रतिपदा को छुट्टी नहीं होती थी। तो ये कौन कर रहा था? आप ही बता रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में आपने रोजा इफ्तार शुरू कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक या डॉक्टर मनमोहन सिंह तक किसी ने नवरात्रोत्सव में, चैत्र नवरात्र में या शारदीय नवरात्र में, कहीं भी नवरात्र के व्रतियों के लिए फलाहार का प्रबंध किया हो, ऐसी कोई छवि अगर किसी भी समाचार पत्र या समाचार चैनल के किसी आर्काइव में हो तो कृपया दिखा दें। तो ये भेदभाव कौन कर रहा था? ये भेदभाव, पक्षपात ये कर रहे थे कांग्रेसी और तथाकथित सेकुलर। अभी श्रीमान साजन जी जो कह रहे हैं, साजन जी कृपा करके बता दीजिए ना कि समाजवादी पार्टी तो लगातार रोजा इफ्तार की दावतों का आयोजन सत्ता काल में सरकारी खर्च पर करती रही है। नवरात्रोत्सव पर क्यों नहीं खर्च किया? होलिकोत्सव पर क्यों नहीं खर्च किया? दिवाली मिलन पर क्यों नहीं खर्च किया? हिंदुओं के पर्व पर नहीं किया? तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा था? शदाब चौहान, आपका भी नववर्ष है, ये हिंदुस्तानी नववर्ष है, इसलिए बधाई आपको भी। नहीं, अगर इसको हिंदुस्तानी नववर्ष के रूप में ट्रीट करना है तो सरकारी कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो इस कैलेंडर के अनुसार होने चाहिए, चुनाव की डेट की घोषणा इस हिसाब से होनी चाहिए, सब कुछ करिए। लेकिन जो छुट्टी क्या लॉजिकल बात कर रहे हैं? 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को आप साल का नया दिन मनाते हैं और 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन मनाते हैं। क्या 1 जनवरी को पूरे देश में चुनाव हो जाते हैं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी बनाइए। हमें नए साल में, मैं कोई नए साल का योद्धा नहीं हूं कि मुझे सेलिब्रेट जरूर करना है, वो छोड़िए आप। मैं कह रहा हूं जिसको मानते हैं उसको करिए ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब आप एक तरफ छुट्टी करेंगे और दूसरी तरफ आप जुमा अलविदा और रमजान के रोजे की नहीं करेंगे, रमजान में उसकी नहीं करेंगे जुमे की, तो डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा। आप ये बताइए, क्या भारत आस्था से चलेगा? अगर चलेगा, जो पार्लियामेंट की छुट्टी हुई है क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा पार्लियामेंट को? क्या जनता के पैसे को बर्बाद कर दिया जाएगा? या ये एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदम 2024 के चुनाव के लिए? उससे पहले मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है, राम मंदिर का, क्योंकि एक प्री प्लान्ड एजेंडा नजर आता है। अगर एजेंडा नहीं है, अगर वाकई में सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है, तो कीजिए। आपने हज सब्सिडी का खत्म की, अच्छा किया, मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि उससे मुसलमानों का फायदा नहीं होता था, उससे एयर इंडिया का फायदा होता था। तो जो काम आस्था के नाम पर लूट मचती है वो गलत है। 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं आप किसी त्योहार को? क्या रमजान सेलिब्रेशन के नाम पर आप हर जिले को 2 लाख रुपया देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि दिल के अंदर नफरत है।
आप पर्टिकुलर एक कौम को इस देश की सुपीरियर कौम बनाना चाहते हैं जो भारत के मूल सिद्धांतों के विरोध में है, उसके खिलाफ है। और बीजेपी जानती है कि अगर ये ना किया तो वो चुनाव नहीं जीत सकते। इन्हीं नफरतों की बुनियाद पर चुनाव जीतेंगे, मुसलमानों को गालियां देकर बात किसी और विषय पे हो रही है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद महंत नवल किशोर का से बड़ा सवाल होगा। आप देख रहे हैं आर पार।